मध्य प्रदेश के मिलन ढाबे से पुलिस और दमकल विभाग को फ़ोन किया जाता है और बताया जाता है कि मिलन ढाबे के कमरा नंबर 102 में भीषण आग लगी हुई है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और दमकल विभाग आग पर काबू पाता है और उसके बाद पुलिस कमरा नंबर 102 में जाती है। जाने के बाद देखती है कि एक आदमी जिसकी जलकर मौत हो गई है उसकी शिनाख्त करती है। शिनाख्त में पता चलता है कि मालिक है, उसके रूप में उसकी पहचान की जाती है। पुलिस अपनी कार्रवाई जारी करती है और पुलिस के सामने जो तथ्य आते हैं उसको सुनकर आप लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक अनजान व्यक्ति एक खुशनुमा परिवार में जाने के बाद कैसे परिवार में जहर घोल देता है और एक खूनी खेल रचा जाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश बैतूल के थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बगडोना इलाके की, जहाँ शैलेंद्र मिलन ढाबे का जो मालिक है उसकी पत्नी सीमा साकरे और उनकी 16 वर्षीय बेटी जो मिलन ढाबे के ही में ही रहते हैं। और शैलेंद्र ने दीपक नाम के एक आदमी को अपना ढाबा किराए पर दिया है, जिसके बाद वो दीपक अपने ढाबे पर एक हेमंत बावरिया नाम के लड़के को नौकर के रूप में रखता है। शैलेंद्र और सीमा साकरे दोनों हंसी खुशी अपने परिवार में जीवन यापन कर रहे थे, जिसके बाद हेमंत बावरिया उनके परिवार के बीच में आ जाता है। सीमा साकरे और हेमंत बावरिया के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। चलने के बाद हेमंत और सीमा साकरे दोनों बातचीत जारी रखते हैं। शैलेंद्र जो सीमा साकरे का पति है, वो दोनों के बीच की नज़दीकियां पहचान जाता है और सीमा को समझाता है कि वो हेमंत से दूरी बढ़ा ले, लेकिन सीमा इस बात को इनकार कर देती है, जिसके चलते शैलेंद्र काफ़ी ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर देता है। शैलेंद्र जब ज़्यादा शराब पीनी शुरू करता है तब सीमा साकरे नवंबर 2022 में उसको नशा मुक्ति केंद्र भेज देती है। नशा मुक्ति केंद्र भेजने के बाद सीमा हेमंत बावरिया को अपने घर बुला लेती है और दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद सीमा की बेटी 16 साल की जो है वो एक दिन रात को दोनों को साथ में देख लेती है और सुबह उठकर अपनी माँ से जिद करती है कि वो अपने पापा से मिलना चाहती है, जिसकी जिद के सामने सीमा टूट जाती है और उसको मजबूरन ही शैलेंद्र को घर बुलाना पड़ता है। शैलेंद्र घर आने के बाद अपनी बेटी से बात करता है और दोनों बाप बेटी एक दिन फिर से सीमा को हेमंत बावरिया जो ढाबे का नौकर है दोनों को एक साथ देख लेते हैं। उसके बाद शैलेंद्र अपनी पत्नी से बात करता है और उसे समझाता है कि वो हेमंत बावरिया से दूरियां बढ़ा ले, लेकिन इस बात पर सीमा शैलेंद्र से ही लड़ाई कर बैठती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। अपने पति को छोड़ने के लिए वो तैयार थी, लेकिन हेमंत बावरिया को वो छोड़ना नहीं चाहती थी। इस बात पर लड़ाई हो जाती है और सीमा साकरे अपने घर बैतूल चली जाती है। बैतूल जाने के बाद सीमा साकरे और नौकर हेमंत बावरिया के बीच बातचीत जारी रहती है और सीमा हेमंत पर दबाव बनाती है कि वो शैलेंद्र को ख़त्म कर दे, क्योंकि शैलेंद्र हेमंत और सीमा के बीच में, उनके प्यार के बीच में रोड़ा बन रहा था। इस पर हेमंत सोचने पर मजबूर हो जाता है और सीमा की बात को मानते हुए 1 फरवरी 2023 को शैलेंद्र मिलन ढाबे के कमरा नंबर 102 में बैठा था। जिसके बाद हेमंत बावरिया उसके कमरे में आता है और पीछे से शैलेंद्र के सर पर हथौड़े से वार करता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कोई सबूत ना मिले
इसके चलते हेमंत बावरिया शैलेंद्र जिस कमरे में था उसमें डीजल डालकर आग लगा देता है और आग लगाने के बाद वहां से फरार हो जाता है। जब होटल कर्मचारी कमरे से धुआं निकलता हुआ देखते हैं तो वो दमकल विभाग और पुलिस को फोन करते हैं और बताया जाता है कि मिलन ढाबे के एक कमरा नंबर 102 में भीषण आग लगी है और पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचते हैं। आग पर काबू पाया जाता है। उसके बाद शैलेंद्र जो पुलिस कमरे में पहुंचती है और शैलेंद्र की शिनाख्त करती है, देखती है कि उसकी मौत हो चुकी है जलने से। फिर पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखती है। जारी रखने के बाद होटल के कर्मचारी पुलिस को बताते हैं कि सीमा साकरे जो शैलेंद्र की पत्नी है और ढाबे में काम करने वाला नौकर हेमंत बावरिया, दोनों के बीच में नज़दीकियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जिसके बाद पुलिस सीमा साकरे को पूछताछ के लिए बुलाती है और जैसे ही सीमा साकरे पर पुलिस दबाव डालती है वो तोते की तरह हर बात उगल देती है और बताती है कि शैलेंद्र हेमंत बावरिया और मेरे बीच में रोड़ा बन रहा था, जिसके चलते मैंने हेमंत बावरिया पर दबाव बनाया कि वो उसको ख़त्म कर दे। इतना सुनते ही पुलिस सीमा साकरे को हिरासत में ले लेती है और अभी हेमंत बावरिया की तलाश जारी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है आपको परेशान करना नहीं है, आपको दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।